नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेश शर्मा। आज की इस वीडियो में मैं छोटी सी वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाने जा रहा हूं आपको धारा 80 के बारे में। यदि आप भी धारा 80 करवा रहे हैं तो इस चीज पर अवश्य ध्यान दें। धारा 80 उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 80 आबादी यानी कि लैंड को चेंज करने का होता है, यानी कि आबादी घोषित करवाना या किसी कंपनी के लिए आप कृषि भूमि है या कृषि भूमि को उसका लैंड रेवेन्यू चेंज कराने के लिए होता है, आबादी में घोषित कराने के लिए, कंपनी के लिए या किसी भी कॉमर्शियल पर्पज के यूज के लिए ऐसा किया जाता है। 5 साल के लिए ऐसा किया जाता है तो धारा 80/2 होती है, और लेकिन लंबे समय के लिए धारा 80 होती है। तो हम प्रोविजन इन दोनों में बात करें तो धारा 80 का जो दावा है वो एसडीएम न्यायालय में, एसडीएम कोर्ट में दावा डाला जाता है। यहाँ से रिपोर्ट तहसीलदार को जाती है, आर की होते हुई रिपोर्ट लेखपाल महोदय को पहुंचती है। लेखपाल महोदय अब इसमें अपनी रिपोर्ट नहीं लगा सकते। यदि कोई लेखपाल रिपोर्ट लगाए तो आप मना कर देना, ये जाती है लेकिन लेखपाल को पावर नहीं होती है। धारा 80 के केस में ये पावर किसको होती है? नायब तहसीलदार, एनटी या तहसीलदार। ठीक है, सही क्या है? नायब तहसीलदार या तहसीलदार। तो कानून को साहब ये सारी चीज नहीं लगा सकते। तो एनटीस है यानी नायब तहसीलदार या तहसीलदार रिपोर्ट लगाएंगे, जिसके न्यायालय में वो गांव पड़ेगा। रिपोर्ट लगाते समय यदि आपको वास्तव में ही करानी है तो आप जो लाइन लिखवाएं वो बहुत सोच समझ के लिखवाएं। वो हमसे पूछ सकते हैं भैया क्या लाइन लिखवाएं जो आगे जाके हमारी क्या धारा 80 हो जाए। धारा 80 90% कैंसिल हो जाती है। किस कारणवश कैंसिल हो जाती है? एनटी की रिपोर्ट के कारण। एनटी की रिपोर्ट कैसे लगवानी है वो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं, मेरा नंबर मेंशन गिवन है। और एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूं कि यदि आप सहखातेदार है, यदि वो रिपोर्ट ऐसी लगाए आपकी कि ये सहखातेदार है, कोरेबंदी जुडिशियल डिवीजन इनका नहीं हुआ है, जुडिशियल डिवीजन नहीं हुआ है, तो ऐसा आप मत लगवाना। इसी रिपोर्ट के कारण यदि इसमें प्राधिकरण का भी हित निहित है, अन्य सहखातेदारों का भी है, जुडिशियल डिवीजन कुर्रेबंदी नहीं हुई है, आप ऐसी रिपोर्ट लगाओगे तो धारा 80 नहीं होगी। लगानी कैसे है तो मैंने आपको नंबर मेंशन दिया है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा और धारा 80 आपकी करवा दूंगा। धन्यवाद।